जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है पदार्थों का वर्गीकरण। मैग्नेट में स्टूडेंट पदार्थों का वर्गीकरण जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आज 5 नंबर आपके पक्के होने जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होता है कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे होता है। ये थ्योरिकल क्वेश्चन होता है, आपको इसमें केवल थ्योरी ही इसमें पूरी लिख देना है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स एक नजर में देखिए और पूरा क्लियर हो जाएगा। पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकत्व की दृष्टि से अर्थात चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। चुंबकीय दृष्टि से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक पहला होता है प्रचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ये तीनों पदार्थ हैं। इसमें पूछा जाता है कि इनका व्याख्या कीजिए विस्तार पूर्वक। तो आप इनके विषय में परिभाषा बता सकते हैं, इनके उदाहरण बता सकते हैं और इनके गुण भी बता सकते हैं या विशेषताएं बता सकते हैं। तो ये तीनों और किसी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही सब लिखना है। तो पहला क्या होता है पदार्थों का वर्गीकरण में? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। मामूली सा मतलब थोड़ा सा, और क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात उल्टा चुंबकित होते हैं। और इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? क्षेत्र से विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसलिए इन्हें इन पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनके इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। अर्थात ये परिभाषा आपकी होती है कि वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है। अर्थात इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, या शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। तो परिभाषा यही दे सकते हैं कि क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो मामूली सा चुंबकित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं या क्षेत्र के विपरीत जाते हैं, तो इसके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है, नमक है, जल है, हाइड्रोजन, हीरा, जस्ता आदि ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्लियर स्टूडेंट? दूसरा होता है अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो किसी बाह्य पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ में क्या है? कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, ज्यादा नहीं चुंबकित होते, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं और इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाने पर क्षेत्र की ही दिशा में आकर्षित होते हैं। इसलिए इन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनके इस गुण को क्या कहते हैं? अनचुंबकत्व कहते हैं। यह लिखा हुआ है कि पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। तो तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाने पर क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसलिए इन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ कहते हैं? अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके इस गुण को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है आदि कैसे पदार्थ होते हैं? अनचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक के सिरे की ओर, चुंबक की ओर थोड़ा सा क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जो क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित ना होकर प्रबल रूप से चुंबकित हो। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, अर्थात इसका मतलब है तेजी से चुंबकित होंगे। इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं? तेजी से आकर्षित करते हैं। इसलिए इन्हें कैसा पदार्थ कहते हैं?
लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनके इस गुण को क्या कहते हैं? लौह चुंबकत्व का गुण कहते हैं, लौह चुंबकत्व कहते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, मैग्नेटाइट आदि, ये क्या है? प्रबल रूप से क्या करते हैं? चुंबकित होते हैं। तो जिसमें तेजी से अगर चुंबक रखा है, अगर लोहा है तो अगर उसके पास ले जाएंगे तो तेजी से क्या करेगा? आकर्षित कर लेगा। तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यही लिख देते हैं, आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।